हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का ये पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह पर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का ये व्रत रखने वाले लोग निर्जल उपवास रखते हैं। इस पर्व की शुरुआत इस साल कब से हो रही है, आइए जानते हैं। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। दिवाली के बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कद्दू भात तैयार किया जाता है, जिसे सुबह सुबह नहाकर जल चढ़ाकर एवं पूजा करके खाया जाता है। इस सब्जी को बिना प्याज लहसुन के तैयार किया जाता है। लोक आस्था का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 5 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। नहाय खाए वाले दिन अपने घर को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सुबह उठकर नदी, तालाब, कुएं में नहाकर साफ कपड़े धारण करना चाहिए। यदि आपके निकट गंगा नदी है तो प्रयास करें इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें। ऐसा करना शुभ माना गया है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पूजा की किसी भी वस्तु को झूठे या गंदे हाथों से ना छुएं। फिर व्रती महिलाएं पुरुष भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। छठ करने वाली व्रती महिला या पुरुष चने की दाल और लौकी शुद्ध घी में सब्जी बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उसमें सेंधा शुद्ध नमक ही डालते हैं। घर के बाकी सदस्य भी यही खाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि घर के बाकी सदस्य व्रती लोगों के भोजन करने के बाद ही खाएं। घर के बाकी सदस्य भी वही खाना खाते हैं जो व्रती खाते हैं। नहाय खाए से छठ पर्व के आखिरी दिन तक मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती महिला और पुरुष को फर्श पर चादर या चटाई बिछाकर ही सोना चाहिए। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। कल नहाय खाए से महापर्व छठ का आरंभ हो चुका है। खरना इस साल 6 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। आज का दिन खरना कहलाता है। पूर्वांचल, बिहार, यूपी और झारखंड के क्षेत्र में लोक आस्था के इस महापर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। साल भर में यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कल यानी 7 नवंबर को तीसरे दिन शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाएगी और चौथे दिन यानी 8 नवंबर को सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस समय महापर्व का समापन किया जाएगा। आइए जानते हैं खरना की पूजा में किस सामग्री की आवश्यकता होती है और यह पूजा किस प्रकार और किस विधि से की जाती है। भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। प्रसाद बनाते समय, खरना के समय अर्घ्य देने के लिए जाते हुए, अर्घ्यदान के समय और घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। इस गीत में एक ऐसे तोते का जिक्र है जो केले के एक ऐसे ही गुच्छे के पास मंडरा रहा था। तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पर चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से कर दी जाएगी, जो तुम्हें नहीं माफ़ करेंगे। पर फिर भी तोता केले को झूठा कर देता है और सूर्य के कोप का भागी बनता है। पर उसकी भार्या सुगनी अब क्या करे बेचारी, कैसे सही इस वियोग को। अब तो सूर्य देव उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसने आखिर पूजा की पवित्रता को नष्ट जो की है। खरना पूजा की सामग्री। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरियाँ, बांस या फिर पीतल का सूप, 1 लोटा दूध और जल अर्पण करने के लिए 1 थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, सुथनी, गेहूँ चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ, व्रती के लिए नए कपड़े, 5 पत्ती लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा, बड़े वाला नींबू, फल जैसा नाशपाती, केला और शरीफा, पानी वाला नारियल, मिठाइयाँ आदि की आवश्यकता होती है। आज से व्रतधारियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। व्रती आज शाम को पूजा करने के बाद 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास रखेंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे। शाम के समय घी लगी रोटी, गुड़ की खीर और फल से भगवान का भोग लगाया जाता है।